श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। यह त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन को लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही वे ये भी जानना चाहते हैं कि इस दिन भद्रा काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन दोनों के घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों को पछताना भी पड़ सकता है, इसलिए राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। साथ ही राहु काल में भी राखी बांधना अशुभ होता है। तो इस विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से समय हैं जिसमें आपको राखी भूल कर भी नहीं बांधनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करिएगा। जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। भाई बहन के निस्वार्थ प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत से लोग 8 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन भद्रा काल और राहु काल का समय क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें कि सावन की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 की दोपहर को 2:12 पर हो जाएगी और सावन माह की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त 2025 की दोपहर को 1:24 पर होगी। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इसमें कुल 7 घंटे 37 मिनट का समय भी उपलब्ध होगा जब आप राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, भद्रा काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और राखी बांधना भी इस दौरान अशुभ होता है। अच्छी बात यह है कि 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया ना के बराबर पड़ रहा है। भद्रा काल 9 अगस्त को सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि बहनें बिना किसी चिंता के पूरे दिन राखी बांध सकती हैं। कई लोगों के मन में भद्रा काल को लेकर भी कई सारे सवाल रहते हैं, इसलिए आइए जानते हैं कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 के दौरान भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू होगा, यानी भद्रा काल की शुरुआत 8 अगस्त 2025 की दोपहर को 2:12 पर हो जाएगी। यह समय रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व का है और भद्रा काल की समाप्ति 9 अगस्त 2025 को मध्य रात्रि के बाद रात 1:52 पर होगी। इसका मतलब रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और पूरा दिन दोपहर 1:24 तक बहनें बिना किसी चिंता के राखी बांध सकती हैं। आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और स्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:47 पर होगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। बात करें राहु काल के समय की तो इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:07 से लेकर सुबह 10:47 तक रहेगा
दोस्तों राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की थाली सजा लें। इस थाली में आप राखी के साथ साथ रोली, अक्षत, मिठाई, चंदन और फूल रखें। साथ ही एक घी का दीपक भी जला सकते हैं। अब आप सबसे पहले इस थाली को पूजा स्थल पर रखें और भगवान को भी रक्षा सूत्र और मौली अर्पित करें। साथ ही भगवान जी का आशीर्वाद भी जरूर लें। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध दें। इसके लिए आप अपने भाई को एक लकड़ी की चौकी या पट्टे पर बिठाएं। ध्यान रखें कि राखी बांधते वक्त अपने भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें और भाई को तिलक लगाते वक्त बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके बाद भाई के माथे पर बहन टीका लगाएं, अक्षत लगाएं और ध्यान रखें कि भाई की दाहिनी हाथ की कलाई पर ही राखी बांधें। अब आप राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। इसके बाद भाई बहन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और अब भाई को चाहिए कि बहन को कुछ ना कुछ भेंट भी अवश्य दें। इस तरह से विधि पूर्वक रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम।